हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में जो बिल्कुल दो रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस हैं कैपजेमिनी के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कैपजेमिनी के करंटली अभी इंटरव्यूज चल रहा है एंड आई होप आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन जरूर कर रहे होगे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस कैपजेमिनी के इंटरव्यूज में अभी जो लेवल चल रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, साथ साथ मैं दो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये अभी काफी ज्यादा रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। सो इंटरव्यू वन, और मैं ये दोनों आपको एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ। सो ये इंटरव्यू वन है और जो एग्जैक्ट एक एक क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने आपके साथ डिस्प्ले किया हुआ है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोडक्शन, कि आप अपना इंट्रो कर दो। तो देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन तो हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। उसके बाद में योर लिविंग सिटी, मतलब जहाँ से आप इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि वर्चुअल इंटरव्यूज हैं। सो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब आपकी सिटी क्या है, कहाँ पर आप रह रहे हो। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कहाँ से बेसिकली आप बिलोंग करते हो। देन दे आस्क्ड अबाउट द स्पेशल अबाउट योर सिटी। ओके, सो आपके सिटी की स्पेशलिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन तो देखो अनएक्सपेक्टेड है, ये तो इन्होंने पूछ लिया और नॉर्मल डिस्कशन वाले क्वेश्चन है। कभी भी कोई भी इस प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना नॉर्मली, कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या कौन सी सिटी में आपको क्या हॉबी है ना। सो ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है, तो ये पूछ लिया कि आपकी सिटी के बारे में स्पेशल क्या है, ठीक है। Then they asked about what is your final year project. Okay, so this was the question जो वो हर किसी से ही लगभग पूछ रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, ठीक है। सो दे आस्क्ड अबाउट व्हाट इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और यहाँ पर जो कैंडिडेट था, जो उसका जो प्रोजेक्ट था, वो बेसिकली मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था, मशीन लर्निंग का, ठीक है, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो उन्होंने पूछा कि आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद दे डायरेक्टली आस्क्ड एक्सप्लेन मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बेसिकली होता क्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो दे आस्क्ड अबाउट दिस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था प्रोजेक्ट से ऊपर ही, क्योंकि प्रोजेक्ट जो था वो मशीन लर्निंग के ऊपर था। देन टिपिकल केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन, इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट वेयर डू यू वांट टू इंप्लीमेंट एमएल टू गेट बेटर रिजल्ट्स। जैसे कि मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, तो आप अभी के टाइम पर ऐसी किस जगह पे मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करना चाहते हो जहां पे अभी तक शायद एमएल इंप्लीमेंट नहीं हुई है। आप 2 मिनट सोच लो इस क्वेश्चन के बारे में। एंड उसके बाद यहाँ पर जब आप एमएल इंप्लीमेंट करोगे तो शायद उस फील्ड में बेटर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे, सो अगर अभी के टाइम पे फेस लॉक जैसे हमारे मोबाइल में आता है। सो फेस लॉक आप जान पा रहे हो कि फेस लॉक जो हमारे मोबाइल में आता है, सो एक टाइम पे वो नहीं हुआ करता था, तो उसमें मशीन लर्निंग हमने यूज करी है, जिसके माध्यम से यहाँ पर हम फेस लॉक को डिटेक्ट कर पाते हैं, फेस को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से आपको कुछ एग्जांपल देना है कि कहाँ पर अभी मशीन लर्निंग यूज नहीं हो रही है और उस फील्ड में हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक कार्स। सो ऑटोमेटिक कार्स फिलहाल अभी इंडिया में नहीं है। एंड यू कैन टॉक अबाउट देम कि मतलब जो ड्राइवरलेस कार्स होती हैं, ऑटोमेटिक कार्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली ड्राइव कर पाएंगी। सो उनमें मशीन लर्निंग से वो सीख सीख कर बाकी कार्स की ड्राइविंग को उनके अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ड्राइविंग करना, ठीक है, ड्राइवरलेस तरीके से। तो इस टाइप का कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हो। ओके, देन दे आस्क्ड एनी चैलेंजेस इन द प्रोजेक्ट। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी से पूछा जाता है। देन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो एचआर टाइप का क्वेश्चन है। टेल टॉप 3 क्वालिटीज ऑफ लीडर एंड थैंक्स। सो बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू है, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछे। प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, चैलेंजेस आप अपने आप को कहाँ देखते हो, थोड़े बहुत 2-3 एचआर क्वेश्चन पूछ लिए, तो वही सब था, ठीक है। देन नेक्स्ट इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। बहुत शॉर्ट इंटरव्यू है, ओनली 15 मिनट्स का इंटरव्यू था ये वाला। एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लाइक इंट्रोडक्शन, अबाउट प्रोजेक्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अबाउट योर इंटर्नशिप, ठीक है। सो इंटर्नशिप के बारे में पूछ लिया, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, मतलब बेसिकली जो भी आपके सीवी में लिखा है उस सीवी के बारे में डिटेल में आप पूछा जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप जो भी सीवी में लिख रहे हो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, सो इंट्रोडक्शन हो गया, अबाउट प्रोजेक्ट, स्ट्रेंथ वीकनेस, अबाउट योर इंटर्नशिप, एनी डिफिकल्टी इन मेकिंग प्रोजेक्ट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कैपजेमिनी, एनी स्ट्रगल स्टोरी, एनी सिचुएशन वेयर डू यू फेल्ट लो इन योर लाइफ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो 3-4 इसमें एचआर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लाइक स्ट्रेंथ वीकनेस हो गई, आपकी कोई भी लो पॉइंट, स्ट्रगल स्टोरी, या फिर ये सब के जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके 4 क्वेश्चंस हैं। एंड अबाउट प्रोजेक्ट पूछ लिया, ये आपका आप टैग में बोल सकते हो। इंटर्नशिप के बारे में पूछ लिया, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा खास टैग है नहीं।
जनरल क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा, और इसमें कुछ भी कुछ खास नहीं है। एंड यही था इंटरव्यू 2। सो आई होप आपको पता पड़ गया होगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली आपको अपना सीवी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको बिहेवियर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और जो भी आपने सीवी में मेंशन किया है मेक श्योर कि आपको उसको अच्छे से आता हो। और अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, आप अच्छे से टैकल कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, अगर आप केस बेस जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी लास्ट इंटरव्यू में जो पूछा गया था कि आप एमएल कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप ऑन द पॉइंट दे सकते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इंटरव्यू में। सो आई होप ये दो एक्सपीरियंस आपको पसंद आए होंगे, रीसेंट एक्सपीरियंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।